फैसल टाउन फेज 2 के अंदर ओवरसीज ब्लॉक और एन ब्लॉक दो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि हमें ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें एन ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोनों के प्राइस प्लान क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, दोनों की लोकेशन क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि कौन से ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में हम ज़रा तफसील से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम आतिफ रियाज शाहिद है और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर जो सेल परचेज़ है वो काफ़ी तेज़ है, लोग बहुत तेज़ी के साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी रीज़न चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं और उनकी डिलीवरी है। अब फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। मॉडल ब्लॉक के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी के साथ लोग कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि मॉडल ब्लॉक की इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं वो उसको दोबारा सेल नहीं कर रहे। मार्केट के अंदर आपको रीसेल के अंदर मॉडल ब्लॉक की कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि लोग जो है वो उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं और उनको पता है कि क्या पोटेंशियल है जो आने वाले दिनों के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा पहले पोजीशन जो है वो मॉडल ब्लॉक को दिया जाएगा। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉडल ब्लॉक के ऊपर तो सब लोग बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी सब कर रहे हैं, बट वो लोग जिनके पास एक टाइम के अंदर एक साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो 27,90,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर सकें, तो उनके लिए फिर क्या ऑप्शन बचता है? तो उनके लिए ऑप्शन बचता है कि वो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 4-4.5 साल का जो इंस्टॉलमेंट प्लान है फैसल टाउन फेज़ 2 का, उसकी तरफ जाएं और 4-4.5 साल के अंदर डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है एक जाइंट प्रोजेक्ट बन चुका होगा। इसकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी होगी, एसफॉल्ट जो है वो हुआ होगा, प्लॉट्स जो है वो रेडी होंगे और लोग जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर अपने घरों को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। लिहाजा 4-4.5 साल के टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो एक अच्छा पोटेंशियल है। और आज की कीमत में जो आज की डेट में आपको प्राइस प्लान मिलता है, यही प्राइस प्लान आप लेके चलेंगे 4.5 साल में और आप देखेंगे कि 4.5 साल के अंदर यही प्राइस प्लान जो है 3 गुना बढ़ चुका है। यानी कि जो प्लॉट्स की कीमतें हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी होंगी। लिहाजा ये एक बहुत ही राइट डिसीजन होगा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी यहाँ पर बाय करते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। अब ऑप्शंस क्या हैं? या आप ओवरसीज ब्लॉक की तरफ जाएं या आप एन ब्लॉक की तरफ आएं। अब मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं एन ब्लॉक के हवाले से। एन ब्लॉक का भी पेमेंट प्लान वही है जो ओवरसीज का पेमेंट प्लान है, यानी कि आपको 6,90,000 से आपको बुकिंग मिलती है और उसके बाद 175 क्वार्टरली आपको इंस्टॉलमेंट देनी होती है। अगर आप इसको मंथली भी देना चाहें तो रिसेंटली फैसल टाउन फेज़ 2 ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप मंथली भी अपना इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, जो कि 58,000 समथिंग बनता है। अभी यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि एन ब्लॉक की जो लोकेशन है वो सीबीडी के पास है, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पास आपको एन ब्लॉक मिलता है। और एन ब्लॉक की लोकेशन वो उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है जो लोग चाहते हैं कि हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ के पास हमारी जो है वो हमारा घर होना चाहिए। अच्छा, इसके हवाले से ये है कि जो सीबीडी है सिर्फ और सिर्फ एन ब्लॉक के लिए जो अट्रैक्शन है वो सीबीडी ही है, इसके अलावा वहाँ पर कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जहाँ पर हम रह रहे हो वहाँ पर हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, वहाँ पर हमें सुकून चाहिए और बहुत सारे लोग पार्क फेस और बहुत सारे कमर्शियल फेस इस वजह से अवॉइड करते हैं कि हमारे घरों के बाहर जो है वो ट्रैफिक जैम रहेगा, हमारे घरों के बाहर जो है वो पार्किंग इतनी ज़्यादा होगी और उसकी वजह से हम जो है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, हमें वो जो है वो पोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें वो सुकून चाहिए जो कि हमें कमर्शियल और वो उनके सामने नहीं बल्कि थोड़ा सा हम पीछे की तरफ आएँ। तो फिर मैं समझता हूं कि अगर आप ओवरसीज का इंतखाब करते हैं तो वो एक ज़्यादा बेहतर चॉइस है। अब मैं आपको बताता चलूं कि ओवरसीज की लोकेशन क्या है। ओवरसीज की अगर लोकेशन की बात करूं तो जैसे ही आप ठलियां इंटरचेंज से अंदर आते हैं तो राइट साइड के ऊपर एक काफ़ी बड़ा सेक्टर, मेरे ख्याल से बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं ब्लॉक्स हैं उनके 4-4 सेक्टर्स हैं, बट इसी हवाले से अगर आप बात करें ओवरसीज़ की तो यहाँ पर आपको 9 सेक्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लिहाजा एक तो ये है कि हमेशा किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपको
एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जंप देखने को मिलता है ओवरसीज़। इसकी लोकेशन भी हमेशा बेहतर होती है, इसकी अम्यूनिटीज़ भी सबसे ज़्यादा बेहतर होती हैं, और ये ब्लॉक्स हमेशा प्रीमियम होते हैं और ज़्यादा प्राइस पे होते हैं। जैसे अगर आप बात कर लें जनरल ब्लॉक की, तो वो आपको मिलता है 27,90,000 का, बट वहीं पर आपको 34,95,000 का मिलता है ओवरसीज़ के अंदर। हमेशा प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें, और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहेंगे, तो ओवरसीज़ में आपका जो नेबरहुड है वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि हमेशा ओवरसीज़ जो है ये उनके लिए ब्लॉक बनाया जाता है, ज़्यादा प्रीमियम होता है, ज़्यादा बेहतर लोग यहाँ पर रहते हैं, लिहाजा उन तमाम चीज़ों से ये ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही आप फैसल टाउन के अंदर एंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे जो है वो आपको ओवरसीज़ ब्लॉक मिलता है, वहीं पर आपके साथ साथ जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड भी चल रहा है। लिहाजा ओवरसीज़ का प्लस पॉइंट ये है कि वो आपको रिंग रोड के पास भी मिलता है, वो ठलिया इंटरचेंज के करीब भी मिलता है, और वहीं से आपकी एक्सेस जो सीबीडी है वहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं है। लिहाजा आपकी अपनी चॉइस है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप पीस के लिए, सुकून के लिए, अच्छे नेबरहुड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक ओवरसीज़ ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नज़दीक हो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़, आप बिज़नेस हब के पास रहना चाहते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि सीबीडी के करीब अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा दोनों फैसल टाउन फेज़ 2 के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों फैसल टाउन फेज़ 2 के ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स के पास जो है वो 350 फीट का मेन बुलेवार्ड गुजर रहा है, 220 के बुलेवार्ड गुजर रहा है, बड़े बड़े रोड नेटवर्क्स हैं, तमाम एमिनिटीज़ फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। कोई भी ब्लॉक बुरा नहीं है, दोनों ब्लॉक्स अच्छे हैं। बात है आपकी चॉइस की कि आप सीबीडी के पास रहना चाहते हैं या रिंग रोड और इंटरचेंज के पास रहना चाहते हैं। लिहाजा ये फैसला आपने करना है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के अंदर भी जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और नेक्स्ट किसी वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।